जनूबी कश्मीर के तराल सोफीगुंड में फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन। मिलिटेंटों की मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक 2 दिनों से नई दिल्ली में मुकीम। आज दूसरे रोज एनआईए के सामने मीरवाइज कश्मीर होंगे पेश। देसा मंजमी से आए स्कूली बच्चों का इंतजामिया के खिलाफ डोडा में जोरदार एहतजाज। स्कूल का दर्जा न बढ़ाए जाने से बच्चों की पढ़ाई हो रही मुतासिर। भारत पाक सरहदी कशीदगी से तिजारती सरगर्मियां मुतासिर। पुंछ रावलाकोट बस सर्विस के बाद ट्रेन आज भी मुअत्तल। और बारामूला में डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान। प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान मरीजों को लूटने का डॉक्टरों पर इल्जाम। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ में आपका मेजबान आसिफ रशीद। और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के कस्बा तराल सोफीगुंड में फोर्सेज की जानिब से अब से कुछ देर पहले तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। मौसूला इतलात के मुताबिक फोर्सेज को इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिली थी, जिसके बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि सोफीगुंड में गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी गई, जिसके बाद फोर्सेज ने मुहासरे को मजीद सख्त कर दिया है। जनूबी कश्मीर का तराल कस्बा, जहां पर सोफीगुंड में आज से अब से कुछ देर पहले फोर्सेज की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जहां मिलिटेंटों की मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और मुहासरे को तब मजीद सख्त किया गया जब इलाके में गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी गई। हमारे नुमाइंदे शेख कोसर हमारे साथ तराल से जुड़ चुके हैं। शेख, क्या मजीद अपडेट्स हैं एनकाउंटर जो सर्च ऑपरेशन है इसके हवाले से आपके पास? 9 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली कि सोफीगुंड फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। ताहम जराये के मुताबिक मुहासरे के दौरान कुछ गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई। अभी तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये स्पेकुलेटिव फायर है या मिलिटेंटों की तरफ से फायर आया। तो मजीद एरिया में मजीद फोर्सेस को तैनात किया गया और सर्च ऑपरेशन जारी है। और शेख, क्या माना जाए करीब कितना और वक्त लग सकता है सर्च ऑपरेशन को खत्म करने में? जी आसिफ, अगर हम देखेंगे तो ये फॉरेस्ट एरिया है, अभी ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि मैं स्पॉट पे हूँ। तो ये बहुत ही ऊपर जो पहाड़ी है वहां पे फायरिंग बीच बीच में हो रही है। तो अभी ये बताना मुश्किल होगा कि ये स्पेकुलेटिव फायर है या मिलिटेंटों की तरफ से फायर आ रहा है। और किसी किस्म का नुकसान अब तक किसी आम इंसान को या फिर फौज को? जी, ऐसी कोई इत्तला नहीं मिल रही है कि कोई नुकसान या कोई माली या जानी नुकसान अभी तक नहीं है। और शेख कोसर, हमने आमतौर पे देखा है कि जैसे सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो इंटरनेट सर्विसेज स्नैप कर दी जाती हैं। इस वक्त क्या इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रखी गई है दौरान सर्च ऑपरेशन तराल के अंदर? ना, अभी तक मुअत्तल नहीं की गई इंटरनेट सर्विसेज। अभी तक इंटरनेट चल रही है, लेकिन इंटरनेट को डाउन किया गया, स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किस हद तक सिक्योरिटी फोर्सेज कामयाब हो पाती है। शेख कौसर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे तराल से हमारे साथ थे। और सर्च ऑपरेशन फोर्सेज की जानिब से चलाया जा रहा है, ताहम हालात अभी तक पुरअमन है। किसी तरह का कोई नुकसान ना ही सिक्योरिटी फोर्सेज को और ना किसी आम इंसान को उठाना पड़ा है। जंगल का एरिया है, फोर्सेज को जरूर मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, ताहम इस ऑपरेशन को मजीद फोर्सेज बुलाकर अभी भी जारी रखा हुआ है। और सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के जवान भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जहां मुसद्दिका मिलिटेंटों की इत्तला के बाद यहां पर ऑपरेशन सुबह अब से कुछ देर पहले जो है शुरू हुआ है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को जहां कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने नई दिल्ली तलब किया था, वहीं उमर फारूक कल नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ जारी रही। दूसरे हुर्रियत लीडरान समेत मीरवाइज उमर फारूक दिल्ली पहुंचे, जहां वो सुबह 10:30 बजे एनआईए कोर्ट के सामने पेश हुए थे। वहीं मौलवी उमर फारूक को आज दोबारा एनआईए के सामने पेश होने को कहा गया है। मीरवाइज को
एजेंसी की तरफ से मुबैना फंडिंग केस में पूछताछ के सिलसिले में 3 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। मौलवी उमर फारूक ने पहली 2 नोटिसों के जवाब में एजेंसी से कहा था कि उसकी पूछताछ श्रीनगर में की जाए क्योंकि दिल्ली में इन्हें हिफाजती खदशात दरपेश हैं। ताहम तीसरी नोटिस में एनआईए की तरफ से मीरवाइज को यकीन दिलाया गया था कि उनकी हिफाजती खदशात का ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद मीरवाइज उमर फारूक अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। सरहदी कशीदगी का असर अब दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली तिजारत और हफ्तावार राह मिलन बस सर्विस पर भी पड़ने लगा है। जहां दूसरे हफ्ते भी दोनों ममालिक के दरमियान हफ्तावार राह मिलन बस सर्विस मुअत्तल रही, वहीं दोनों ममालिक के दरमियान चकंदाबाग ट्रेड सेंटर में भी तिजारती सरगर्मियां आज भी मुअत्तल हैं। पाकिस्तान से आए मुसाफिरों ने एक बार फिर दोनों ममालिक की दोस्ती की वकालत की ताकि हालात मजीद बेहतर हो सकें। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने कहा कि सरहदी कशीदगी और इंतखाबात की मद्देनजर बस सर्विस और तिजारत को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। पैगाम में यह देना है कि दोनों मुल्क आपस में तामन कर लें तो अच्छी बात है। अगर हमारा इधर भी आना जाना हो, इधर को पोती हो जाए या शादी हो जाए तो मैं इधर आने दें तो ये भी उधर जाएं। हमारा आपस में मेल जोल होना चाहिए। देखिएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे बॉर्डर पर जो है वो हालात थोड़े टेंस बने हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज क्योंकि सिक्योरिटी जो थी वहां पे उस एरिया में उस कंड्यूसिव माहौल क्योंकि नहीं था, इस वजह से आज जो रावलाकोट बस सर्विस है उसको सस्पेंड रखा गया और जिस टाइप से सिचुएशन आगे टर्न आउट होती है उस तरीके से आगे डिसीजन लिया जाएगा। देखिएगा, पाकिस्तान के द्वारा जो हमारा ट्रेड सेंटर है उस एरिया में फायरिंग की गई थी, उसके बाद जो ट्रेड का काम था उसको जो है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। और क्योंकि इस हफ्ते हमारे इलेक्शन भी है, सो इलेक्शन को देखते हुए भी सिक्योरिटी के लिहाज से ट्रेड को। तो भारत पाकिस्तान के बीच सरहदी कशीदगी का असर भारत और पाकिस्तान की ट्रेड पर और साथ ही साथ हफ्तावार राह मिलन बस सर्विस पर भी पड़ा है। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। जमशीद, कल राह मिलन बस सर्विस हफ्ते के आगाज में ही पाकिस्तान के लिए गाड़ियां रवाना होती हैं और वहां से भी मुसाफिर भारत पहुंचते हैं। ताहम एक दिन के बाद ट्रेड जब दोबारा शुरू होता है तो आज एक बार फिर ट्रेड भी मुतासिर हुआ है। तो ऐसे में क्या सिर्फ जो सरहद पर कशीदगी है उसकी वजूहात के बाद ये जो ट्रेड कैंसिल हुई है, सस्पेंड हुई है, या फिर आम इंतखाबात ठीक एक दिन बाद हैं उसके चलते ये फैसला इंतजामिया ने लिया है? जी असल जी, आम इंतखाबात भी इसमें एक बड़ा मसला इस वक्त बने हुए हैं, मगर जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिक के दरमियान चलने वाली राह मिलन बस सर्विस जो दूसरे हफ्ते भी मुअत्तल रही है, क्योंकि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिससे काफी ये मुतासर हुई। और पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि पाकिस्तान जब राह मिलन बस सर्विस जो पुंछ से रवाना की गई थी, मगर इसको पाकिस्तान की जान से गेट नहीं खोला गया, जिसके बाद ये बात मुअत्तल कर दी और इस हफ्ते भी दोबारा इस बात को मुअत्तल कर दिया गया। और एक हफ्ते से लगातार दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड का जो सिलसिला है वो भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है। इस हवाले से हमने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से भी बात की तो उनका ये कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल की कशीदगी। जी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदी कशीदगी से जहां राह मिलन बस सर्विस दोनों तरफ से मुसाफिर जो अपनों से मिलने आर पार पहुंचते हैं वो मुतासिर हुई है, ताहम दूसरी जानिब ट्रेड भी अब रोकनी पड़ी है। ताहम इसमें इंतजामिया की तरफ से दोबारा कब ट्रेड को रिज्यूम किया जाएगा, दोबारा कब बहाल होगी राह मिलन बस सर्विस, अब अगले हफ्ते जाएगी या नहीं, अभी इंतजामिया की तरफ से कोई फ्रेश नोटिस जारी नहीं किया गया है। मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में भी चुनावी माहौल गर्म है। इसी बीच तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। इसी ज़िम्न में कल बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। राजनाथ सिंह पहले भद्रवाह पहुंचे, जहां उन्होंने इंतखाबी रैली से खिताब किया। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने मढ़ और आरएसपुरा ब्लॉक में भी वजीर दाखिला ने अवाम से खिताब किया और पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की आने वाले इंतखाबात में अवाम से अपील की। राजनाथ सिंह ने पार्टी कारकुनान से अवाम के मसाइल को संजीदगी से इंतजामिया के सामने उठाने पर जोर दिया ताकि पार्टी को
जमीनी सतह पर भी मजबूती मिले। वहीं भद्रवाह में उन्होंने अवामी रैली के दौरान कहा कि दहशतगर्दी से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और रियासत जम्मू व कश्मीर में अमन बहाली होना लाजमी है। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है, आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी, जीरो टॉलरेंस की। हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह मैसेज जहां जाना चाहिए वहां मैसेज ये चला गया है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बहनों भाइयों, यदि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को यदि हम आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को यदि डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, तो जब तक जम्मू कश्मीर सिक्योर नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, प्रदेश सुरक्षित नहीं होगा। मर्दों के साथ साथ खवातीन जहां तालीमी मैदान में खूब मेहनत करती नजर आती हैं, वहीं खेल के मैदान में भी खवातीन खुद को बावकार बनाने के लिए खूब मेहनत कर रही हैं। शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में भी खवातीन खूब दमखम दिखा रही है। यहां फेंसिंग के जरिए खवातीन खेल के मैदान में आगे बढ़ रही हैं और इंतजामिया की जानिब से भी इन नौजवान बच्चियों को पूरा ताउन और मदद दी जा रही है। आपकी मेहनत जाया हो रही है ना, आपका इसमें फ्यूचर भी सेफ है, आपका इसमें फिजिकली तो फिट बच्चा होता ही होता है, आगे इसको देखने को भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका फ्यूचर इसमें सेफ है। ये तो है। मैं आपको आपके वसाकत सबको ये कहना चाहूंगी, जो भी हमारी फेंसिंग में अभी तक आया है J&K में, अभी ये रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है हमारी फेंसिंग इसमें कि जो बेकार बैठा हो, अनएम्प्लॉय हो। नहीं, एक्चुअली मैं अभी कोशिश कर रही, मेरा फोकस यही है कि पहले यहाँ पे एक बार अच्छे से स्टैंड हो जाए। जो यहाँ पे एक बार स्टैंड हो जाए तब मैं सोच रही हूँ इंटरनेशनल रेफरीशिप के लिए, उसके एग्जाम्स देने के लिए, आगे मैं अपने फ्यूचर के लिए लेकिन मैं चाहती हूँ पहले यहाँ एक बार स्टार्ट हो जाए। अगर मैं यहाँ से एक बार निकली तो क्योंकि है नहीं, दूसरे के पास ये गेम है नहीं, तो गेम एकदम बंद हो जाएगी यहाँ पे, जो मैं चाहती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि गेम आगे से आगे जाए, हर स्कूल में प्रमोट हो। यहाँ पे हमारे अच्छे स्कूल्स भी है, अगर मैं वहां पे स्टार्ट करूँ, वो अपना सामान भी ला सकते हैं कि उनसे भी हमें बहुत हेल्प मिलेगा। और मेरा आज का प्रोग्राम इस साल का वही है कि जो बच्चे जो स्कूल्स अफोर्ड कर पाए इक्विपमेंट्स, मैं वहां पे स्टार्ट। एक तरफ जहां रियासती इंतजामिया रियासत जम्मू व कश्मीर में तालीमी निजाम और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के बुलंद बांग दावे करती है, वहीं दूसरी जानिब जमीनी हकीकत कुछ और तस्वीरें बयान करती है। डोडा के दूर दराज इलाके दीसा मंजमी के स्कूली बच्चों ने जो सड़कों पर निकल आए, जिन बच्चों को तालीम के लिए स्कूलों में होना चाहिए थे, वो सड़कों पर महकमा तालीम और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। स्कूली बच्चों का कहना था कि अगरचे इंतखाबात से ठीक पहले उनके साथ स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का वादा किया जाता रहा, ताहम इंतखाबात के बाद वादे महज वादे ही रहते हैं और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। जानते हैं कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है स्कूल में। तो पहले तो हम 9th तक था स्कूल, वहाँ पे मिडिल स्कूल था, और अब हम चाहते हैं कि हमें हाई सेकेंडरी मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हर साल हमको ऐसे ही वादे किए जाते हैं कि इस बार भी हमको खज्जल कर दिया है। हमारी एडमिशन नहीं हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे हाई सेकेंडरी आए। हमें स्कूल 10th 11th 12th के बाद हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और बहुत जंगल भी है। हम चाहते हैं कि हमें स्कूल मंजवी में मिले और हाई सेकेंडरी मिले। स्कूल नहीं, हम जाएंगे कहाँ? हमें पढ़ने के लिए सर नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं है स्कूल में 2-3 क्लासें, हम वहाँ कहाँ पढ़ेंगे? हमें 10th का स्कूल दो, हम उधर ही पढ़ेंगे। हम गेई में नहीं जाएंगे, हमें अपना स्कूल चाहिए। सर, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ आज तक, क्योंकि 2008 में हमारा स्कूल जो था वो मिडिल स्कूल था। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का जो MLA था उसने हमको ऑर्डर दे दिया हाई स्कूल का, लेकिन आज 2019 तक हमारा स्कूल जो है अभी तक
10th की क्लास वहां पे नहीं लगी, सिर्फ लोअर हाई स्कूल रहा। उसके बाद दूसरा इलेक्शन आया 2014 में, तब हमें बोला गया कि आपको अब हाई सेकेंडरी सिटी दे देंगे, लेकिन आज तक 2019 तक नेक्स्ट इलेक्शन भी आ गया, लेकिन अभी तक हमको न हाई स्कूल मिला है, न हाई सेकेंडरी मिला है। और आज 2019 में फिर इलेक्शन आ रहा है और फिर उन्होंने ग्रीटिंग्स दे दी गवर्नर को, जहां का यहाँ के जो एमएलए था हमारा एक्स शक्ति राज परिवार, उसने ग्रीटिंग्स दे दी कि आपको जो अब हायर सेकेंडरी मिल गई ऐसी। लेकिन जब हमने नोटिफिकेशन जब आई वहां से, तो वहां पे हमारा नाम कहीं नहीं था। लद्दाख में फौज की जानिब से कराकोरम रेंज तक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। बाइक रैली में 11 बाइकर्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने 1000 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। रैली फौज के ऑपरेशन विजय के तहत निकाली जा रही है, जो अगले 14 दिनों तक मुश्किल रास्तों को पार कर कराकोरम पास पहुंचेंगे। रैली के मौके पर नौजवानों में जबरदस्त जोश और वलवला देखने को मिला। ये एक्सपीडिशन कारगिल दिवस 20 इयर्स ऑफ कारगिल दिवस का एक पार्ट बन गया। एडवेंचर, टेस्टिंग ऑफ मैन एंड मशीन एंड एक्सट्रीम कोल्ड में जाने का एक मौका मिला है हमें, और हमारी तमन्नाएं जो हैं वो भी पूरी हो रही हैं। मेरा नाम आदित्य है, मैं रॉयल एनफील्ड के साथ काम करता हूँ। मैं चेन्नई में बेस्ड हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और ये आर्मी के साथ हमारा पहला एक्सपीडिशन है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, जो पहली बार सिविलियंस हम जा रहे हैं के पास तक। वहाँ पे अब जो टेरेन है, जो पूरा राइडिंग का जो एक्सपीरियंस रहेगा बहुत ही अलग रहेगा। हमने किया थोड़ा बहुत स्नो राइडिंग, ऑफ रोड राइडिंग, पर ये बहुत ही अलग रहेगा। तो एक्साइटमेंट तो है बहुत। अभी बस देखना है कि आगे जाके कैसे हम आगे टैकल कैसे करेंगे सारे वेदर को, रोड्स को, और फाइनली जब के पास पहुंचेंगे आई थिंक फीलिंग बहुत बढ़िया ही रहेगी। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ फौज समाजी कामों में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए सरहदी जिला राजौरी में फौज की जानिब से तलबा के लिए मीडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों को मौजूदा हालात के बारे में आगाह करना था और उन्हें उनकी जिम्मेदारी के तईं बेदार किया गया। मीडिया में कदम रखकर तलबा जमीनी हकायक को अवाम के सामने कैसे रखें, इस पर फौजी अफसरान ने तलबा को खुसूसी ट्रेनिंग भी दी। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, और होना भी चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म हमारे यहाँ पे इलाकों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे मतलब काफी सारे लोग हैं जो मतलब जिनको पता चलता है कि जर्नलिज्म है क्या है, यहाँ पे मतलब उसकी क्या क्या जरूरत है और ये क्यों जरूरी है। थैंक यू, हमें ये सिखाने के लिए हमने बहुत कुछ सीखा कि आज ये कैमरा कैसे चलाते हैं, मतलब रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ये कितना मुश्किल होता है एक रिपोर्टर के लिए कि न्यूज बनाना है वगैरह। आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम थोड़ा बहुत ये जान पाए कि मतलब जर्नलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, और मतलब एक रिपोर्टिंग कैसे बनाते हैं किसी भी रिपोर्टर के लिए कितना मतलब जर्नलिस्ट किसी भी जर्नलिस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, क्योंकि जो बच्चे आज जितना सीखेंगे तो इनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आर्मी जो है हमें हर फील्ड में आर्मी हमें आगे निकालती है। ऐसे जो प्रोग्राम होता है आर्मी की तरफ से। देखिए बिल्कुल आज के जमाने में जैसे एलओसी पे काफी हालात खराब हैं, तो रोजाना रजौरी की न्यूज चल रही है, कहीं शेलिंग हो रही है, कहीं कोई जख्मी हो रहा है, कहीं कोई शहीद हो रहा है, तो बच्चे रोज इसको देख रहे हैं। बच्चों ने माना कि हम जी डेली रजौरी की न्यूज नेशनल मीडिया पे, स्टेट मीडिया पे, लोकल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं थी कि आखिर वो न्यूज कैसे बनती है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रोसेस होके वो गुजरती है पूरी न्यूज, फर्स्ट लेवल एडिटिंग, सेकंड लेवल एडिटिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग, हर एक चीज। तो बच्चों को एक अवेयरनेस आ रही है कि आखिर क्या हो रहा है और कैसे ये चीज होती है और कैसे खबर ग्राउंड से उठ के लास्ट टीवी तक आके। इधर सरहदी जिला राजौरी में भी जश्न हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के मौका पर एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सोतुल औलिया जम्मू कश्मीर के सरबराह मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने कॉन्फ्रेंस में जश्न हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पर रोशनी डाली और नौजवानों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की। दौरान प्रोग्राम जहां दुनिया को अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया, वहीं मुल्क और रियासत में अमन बहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी यही दे रही है कि दुनिया भर में मोहब्बतें बांट रही है
اسلام کا امن و چین اور سکون والا پیغام پہنچا رہی ہے، گھر گھر نیکی کی دعوت دے رہی ہے، اور عورتوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، اور الحمدللہ اس دعوت اسلامی نے اس وقت جو ہے انہی علماء کے زیر سایہ رہ کر اور اولیاء اکرام کے زیر سایہ رہ کر جہاں بڑی بڑی سٹیوں میں جو ہے اپنے بچوں کا جو ہے مستقبل بنانے کی کوشش کی ہے، وہاں دعوت اسلامی میں دارالمدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور سنی جامعات میں بھی الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے علماء اہل سنت اور بالخصوص ہمارے مفتی فاروق صاحب کو خوب برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید اور فضیلت کے جو جامی ہیں نبوت کے سوا۔ آج بروز اتوار 7 اپریل کو جشن سید صدیق اکبر ہر سال کی طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جو مدرسے کے نگرانی میں منایا جاتا ہے، جس میں آج 13 طلبہ کے دستار بندی بھی ہو رہی ہے، جس میں 7 حافظ کرام ہیں اور 3 مولوی سے فارغ ہو رہے ہیں اور 3 قرات سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ جشن سید صدیق اکبر امن کا بخش دیتا ہے، جو دور و دراز سے لوگ آتے ہیں وہ امن کا یہاں سے پیغام لے کے جاتے ہیں۔ خاص کر آج کے اس پروگرام میں حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب سری نگر سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد جوکھن پوری صاحب بریلی شریف سے تشریف لائے ہوئے ہیں کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ہندو، مسلم، سکھ یہ اتحاد جو ہے ہم تو اسی پر زور دیتے ہیں کہ آپس میں پیار اور محبت رہنا چاہیے۔ 6 سال قبل شاہین محلہ تلگام پٹن میں ایک اسکولی عمارت کی تعمیر کی گئی تھی، تاہم انتظامیہ کی جانب سے آج تک اسکول عمارت کو محکمہ تعلیم کے سپرد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج تک اس عمارت میں تعلیم کا آغاز نہیں ہو سکا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار اگرچہ اس کی شکایت متعلقہ محکمے سے کی گئی، تاہم ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ قریب 20 لاکھ کے بجٹ سے تیار اس عمارت کو اسی مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا کہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے دور نہ جانا پڑے، تاہم آج بھی مقامی بچے 2 کلومیٹر دور کا سفر طے کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف زونل ایجوکیشن آفیسر نہال پورا نے اس سلسلے میں کہا کہ اس عمارت کو بچوں کے لیے غیر محفوظ بتا کر ابھی تک محلہ محکمہ تعلیم کے سپرد نہیں کیا گیا۔ زڈیو صاحب سے میڈم ونکن تو سو آئی اوتر یل سو آئی ام وچ ام بلڈنگ نسا یہ کرو نا یہ انسیف بلڈنگ بن سا ہیکن یہ کرت اگر سکول بلڈنگ آئی 18 لچھ 60 ساس روپیہ آئی کڑنا یہ سو بلڈنگ ونکن تیار ونکن نشی چل ونکن دپان یہ سا خراب اگر امی ڈپارٹمنٹ ام روپیہ دس امو یہ کام کرنو امن یہ سوچن تم سات کام وز کام گیا اس ٹھیک کن کہین کن یہ پونس کڑنے ستی اگر ام روپیے نوان کڑ کڑ عام لوکن فائدہ واتان کی عام لوکو کس خطا کور کنسرن زڈیو سے رابطہ کیا ہے اور شی از پٹنگ اپ ا ڈیٹیل رپورٹ آن دی میٹر، جو بھی اس میں کلپریٹ ہوگا ول بک ہم اکارڈنگلی۔ حضرت رحمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کل شام سے ہی یہاں پر شب خوانی اور درود و اذکار کے ساتھ ساتھ نعت و مناجات کی محفلیں آرستہ ہوتی رہیں۔ وہیں عرس مبارک کے سلسلے میں سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے آستان عالیہ پر حاضری دی۔ اس موقع پر نماز کے بعد تبرکات کی نشاندہی بھی کی گئی، جس سے عقیدت مند فیض یاب ہوئے۔ دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کا جو ہم کہیں گے اللہ نے ان کا مقام بلند کیا، جس کی وجہ سے ہم ہر سال ان کی یاد میں کچھ ختمات پڑھتے ہیں اور کلمات پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری ہدایت فرمائے۔ تو کیا میسج رہا ہے ان کا صوفی بزرگوں کا کہ آپس میں بھائی چارہ رکھے؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، ان کا یہی ایک مقصد تھا کہ مطلب جو حدیث میں آیا ہے المسلم ملت المسلم، مسلمان کا بھائی ہیں، یہی درس انہوں نے لوگوں تک پہنچایا کہ آپس میں بھائی چارہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، ایک دوسرے جیسے اس کو کہتے ہیں ہمسائے کے ساتھ وہ سلوک کرو جو صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ آج یہاں جو عرس پاک منایا جاتا ہے یہ ایک مشہور ولی، اور دوسرے الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے سب اولیاء اللہ سے
एक कामिल वली थे जिन्होंने कश्मीर को गोशी गोशी में तबलीग की दीन फरमाई। उसकी बदौलत से यहाँ पर इस्लाम की दाग भी डाली गई। यहाँ जो उर्स बाग मनाया जाता है, यहाँ पे दुरूद व अज़कार पढ़े जाते हैं। और जिला बारामूला के अंदर गरीब मरीजों को लूटने का सिलसिला सरेआम जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक गैर सरकारी अस्पताल और क्लिनिकों में गरीबों के साथ फीस के नाम पर ज्यादती की जा रही है। एक डॉक्टर जहां मरीज को देखने के लिए पहली बार 200 से 300 रुपए फीस लेते हैं, वहीं तिब्बी नुस्खे पर यह साफ लिखा होता है कि इस नुस्खे की मदद से 15 दिनों तक डॉक्टर से मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। ताहम इसकी सच्चाई यह है कि डॉक्टर साहिबान मेडिकल क्लिनिक पहुंचने वाले हर मरीज से हर बार फीस के तौर पर 200 से 300 रुपए हासिल करते हैं, जिसकी वजह से गरीब मरीजों के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। डॉक्टरों की मनमानी के खिलाफ जब हमारे नुमाइंदे ने जिला तरक्याती कमिश्नर और सीएमओ बारामूला से बात की तो उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई जो मरीजों को इलाज के नाम पर लूट रहे हैं। देखने में आया है कि कुछ डॉक्टर साहिबान ऐसे भी हैं जो 15 दिन के बजाय जो ही हम सेकंड विजिट या थर्ड विजिट करते हैं तो वो नया फीस वहाँ चार्ज करते हैं। तो ये एक काबिल मजम्मत चीज़ है। गरीब आवाम को दो दो हाथ लूटना कोई अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि जितनी भी इनकी खिदमत है वो आवाम को अच्छी तरह दे दें और ये लूटना ये बंद कर दें। आप देख सकते हैं कि आजकल जो डॉक्टर साहिबान हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला की बात कीजिए या और जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनमें जो भी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है या सर्जन है, उनका वहाँ हॉस्पिटल में दिल कम लगता है और क्लिनिक्स पर उनका दिल कुछ ज्यादा लगता है। इनके खिलाफ इनका एक अपना हेल्थ का एक अपना एक सिस्टम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो ये देखे कि जो डॉक्टर साहिबान है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कि नहीं देते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, 10 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम है और ये 11 बजे पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हेल्थ के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। कोई भी जो क्लिनिक है उसको उन नॉर्म्स के तहत ही काम करना है। अगर हमारी नॉलेज में कभी ऐसा आया कि ये यहाँ पे ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसी जगह रेट्स ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वी डू टेक एक्शन अगेंस्ट सच क्लिनिक्स। और हम इवन वी चेक द मेडिकल शॉप्स आल्सो अलॉन्ग विद द असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जो यहाँ पे हैं। और हमने इसमें काफी सारे जो एक्शंस किए हैं और बहुत सारी क्लिनिक्स को और मेडिकल शॉप्स को सील भी किया था। डॉक्टर्स अगर कहीं जो है इलीगल प्रैक्टिस करते हैं जो परमिसिबल नहीं है, दे विल हैव टू फेस एक्शन। और मैं आज ही जो यहाँ हमारे सीएमओ हैं या जो बाकी लोग उससे मुंसलिक हैं उनसे बात करूंगा और जो भी टीमें उसमें बनाने की जरूरत होगी या जो भी लीगली उसमें कोई कार्रवाई करनी होगी, दैट विल बी डन। पहले तो ये है कि क्या प्रैक्टिस अलाउड है। अगर प्रैक्टिस अलाउड नहीं है फिर तो सारा सिस्टम ही बंद करना है। अगर प्रैक्टिस अलाउड है फिर किस फॉर्म में अलाउड है, कितनी फीस लेनी है, वो सारी चीजें देख करके मैं सीएमओ और उसकी पूरी टीम को कहूंगा वो अपनी टीम को मुतहरिक करे ताकि किसी किस्म को किसी पेशेंट को मुश्किल ना आए। अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह ने के बाद।